अन्य लोगों का भी रहा। फूले साहू अम्बेडकर, ललई राम यादव, रामस्वरूप वर्मा, इन सब के आंदोलन, वीपी सिंह जी, इन सब के आंदोलन को सामाजिक ताना बाना में कैसे पिरोया जाए। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की जो राजनीतिक हिस्सा है उसका बीजेपीकरण हो चुका है। अब सामाजिक हिस्सा जो बचा हुआ है औरों का भी, उनको इकट्ठा करके फिर से एक सामाजिक या बहुजन आंदोलन खड़ा किया जाए। और इसके प्रेरणा के स्रोत हैं माननीय जस्टिस सभाजीत यादव जी। इनका बहुत समय से कहना था कि उत्तर प्रदेश में आप आए। 12 साल हो गया उत्तर प्रदेश से मैंने सक्रियता अपनी खत्म कर डाली थी। मैं वहीं का सांसद हुआ। सामाजिक आंदोलन मैं दिल्ली से करता था, उसी पूरे देश स्तर पर कार्रवाई वहीं करता था। अब एक बात यह है कि इस धरोहर को कोई न कोई बचाने के लिए आए और तमाम छोटे और लाखों करोड़ों बहुजन आंदोलन के कार्यकर्ता अब निराश, हताश, या तो शांत बैठ गए या तो छोटे मोटे संगठन खड़ा कर चुके हैं। उनके साथ बहुत क्रूरता का व्यवहार किया सुश्री मायावती ने, फिर भी वो लगे रहे। राजनीतिक पार्टी जिस तरह से सुश्री मायावती जी ने नेतृत्व किया, ऐसा राजनीतिक दल 1 साल 5 साल भी नहीं टिक सकता। लेकिन उसके पृष्ठभूमि में लड़ने वाले कौन थे? जो फूले साहू अम्बेडकर सामाजिक न्याय की योद्धा अपमान सह के लड़ते रहे। उनके साथ में क्रूरता का भाव व्यवहार होता तो भी वो लड़ते रहे। उनको लात मारता जाता रहा तो भी लड़ते रहे। योद्धा लड़ते रहे अपने स्तर पर। उनसे न मिलना, उनसे भी पैसा लेना टिकट के लिए, उनसे दूरी बना के रखना, उनसे रूखापन, उनकी पिटाई करे, उनकी पिटाई हो तो भी पार्टी न खड़ा हो। फिर भी वो कार्यकर्ता जो योद्धा की तरह खड़ा था इतनी दिनों तक, अब वो इंतजार कर रहा है विजय बहादुर यादव जी के नेतृत्व का, नारायण सिंह पटेल जी का नेतृत्व का और बहुत सारे लोगों का नेतृत्व का। और इसका प्रथम कल सम्मेलन लखनऊ के सहकारिता भवन में हुआ। कल मैं उन बातों को मैं नहीं बोला, कल वो अवसर नहीं था। लेकिन आज हम बोल रहे हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी का संघीकरण और बीजेपीकरण हुआ है, उससे मुक्ति दिलाया जाना चाहिए। जो सामाजिक आंदोलन उसके साथ में कहीं न कहीं देर सदैव या तो कुछ जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है, या तो बिखर गया। हमने तय किया है कि कल 6 उत्तर प्रदेश के 6 केंद्रों में संभागीय सम्मेलन, बांदा, झांसी, श्रावस्ती, आजमगढ़, कानपुर और मेरठ, और उसको हम ताबड़तोड़ करेंगे। उसके बाद में लाखों लोगों को सड़कों पर उतारा जाएगा। कभी जो एक सामाजिक आंदोलन के तहत काशीराम जी करते थे, आज उसकी जरूरत है। और ये जो दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी है, डी से दलित से डी, ओबीसी से ओ, माइनॉरिटी से एम, आदिवासी से डोमा परिसंघ, ये अपने आप में कोई संगठन नहीं है। सारे संगठनों को लेके चलेगा एक मंच, एक आंदोलन इस मंच के तहत। और मैं जानता हूं कि एक समय जो दलितों की हालत हुआ करती थी, हर कदम पर अपमान किया जाता था, पिटाई होती थी, आज उसी हालत में मुसलमान पहुंच गया है। मुसलमान अकेले अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहा। अगर अपनी लड़ाई लड़ने का कोशिश भी करता है तो आरएसएस जैसे संगठन, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन उसको सांप्रदायिक रूप दे देते हैं। इसलिए मुसलमान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, अकेले दलित भी अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाएगा।
इसलिए सामाजिक स्तर पर मेल जोल और दोस्ती जब हो जाएगी तो उसका राजनीति में परिवर्तन करना भी कोई मुश्किल नहीं रह पाएगा। राजनीति से हम किसी को उखाड़ भी सकते हैं। तो इसलिए चाहे वक्फ बचाओ, वक्फ की प्रॉपर्टी को आरएसएस और बीजेपी के लोग हड़पना चाहते हैं। मैं उनके साथ खड़ा हूं। ये उनके ऊपर एहसान नहीं है, उनका साथ हमें चाहिए, हमारा साथ उनको चाहिए। अभी तक जितने संगठन थे उन संगठनों में नाम चाहे बहुजन का रहा हो, अम्बेडकर बात का रहा, चाहे पिछड़ा लोगों का रहा या सामाजिक न्याय का, एक विशेष जाति के नेता उसमें बैठ जाते थे और विशेष जाति के ही लोग पदाधिकारी बन जाते हैं। इसमें न्याय नहीं था, हमारे अंदर न्याय नहीं था। सवर्णों की आलोचना करके, सवर्णों की बुराई को दिखा करके लोगों को इकट्ठा करने से दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक का भला नहीं होगा। जात पात, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था जाति विहीन समाज की स्थापना। हालांकि जातियां टूटी नहीं, बहुजन आंदोलन में नहीं टूटी, नहीं जाति विहीन नहीं हो पाया तो कम से कम जातियों को जोड़ने का काम तो होना चाहिए। कम से कम जातिवाद तो नहीं करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ने जातिवाद को उभारा। अरे तुम जातिवाद करो तो ठीक है, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठाकुर जातिवाद करे तो बुरा है। पहले आपस के अंदर के जातिवाद को खत्म करना पड़ेगा, उसके बगैर तभी आप उस जातिवाद से लड़ पाएंगे, वरना नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए संगठन के अंदर, उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में, अगर उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष है तो 4 कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, एक मुसलमान होगा, एक आदिवासी होगा, एक पिछड़ा होगा, एक दलित होगा। जब हम संगठन के अंदर न्याय नहीं दे सकते हैं तो फिर